सिंधु नदी हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से निकलती है। ये नदी हजारों सालों से जीवनदायिनी रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था इस नदी पर निर्भर करती है। यह नदी उपजाऊ मैदानों को सींचती है, लाखों लोगों को पानी देती है, लेकिन पानी को लेकर हमेशा से ही विवाद रहे हैं। यह कहानी है सिंधु जल संधि की, जो इस महत्वपूर्ण नदी के पानी को बांटती है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और दो नए राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे ने सिर्फ जमीन का ही नहीं बल्कि पानी का भी बंटवारा किया। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां अब दो देशों के बीच बहती थीं। यह एक जटिल समस्या थी क्योंकि नदी का उद्गम भारत में था, जबकि पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा सिंधु नदी बेसिन में आता था। पानी के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ने लगा। पानी के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि एक ऐतिहासिक समझौता था जिसने दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का एक ढांचा तैयार किया। यह संधि एक मिसाल बनी जिसने दिखाया कि पानी के मुद्दों को बातचीत और सहयोग से कैसे सुलझाया जा सकता है। संधि के अनुसार सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का पानी दो देशों में बांटा गया। 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को आवंटित की गईं। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को आवंटित की गईं। इस संधि ने भारत को पूर्वी नदियों के पानी के उपयोग के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण दिया गया। यह संधि एक जटिल दस्तावेज है जिसमें पानी के बंटवारे, भंडारण और उपयोग के बारे में विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं हैं। इसमें दोनों देशों के लिए स्थायी सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए प्रावधान भी हैं। इसके अलावा संधि में विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया गया है, जिसमें एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन भी शामिल है। सेक्शन 6 विवाद और असहमति। हालांकि सिंधु जल संधि ने दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का ढांचा प्रदान किया, लेकिन इसके बावजूद समय समय पर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। इन विवादों में बांधों का निर्माण, जल विद्युत परियोजनाएं और पानी के बंटवारे से संबंधित तकनीकी मुद्दे शामिल हैं। इन विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने द्विपक्षीय बातचीत, मध्यस्थता और मध्यस्थता जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग किया है। सेक्शन 7 बदलते समय बदलती जरूरतें। समय के साथ सिंधु नदी बेसिन में बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और विकास की जरूरतों के कारण पानी की मांग में वृद्धि हुई है। इससे दोनों देशों पर अपने जल संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग के तरीकों पर पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ गया है। यह आवश्यक है कि भारत और पाकिस्तान सहयोग और आपसी समझ की भावना से भविष्य की चुनौतियों का सामना करें। सेक्शन 8 संवाद ही एकमात्र रास्ता। सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह संधि सहयोग और शांति का प्रतीक है और यह सुनिश्चित करती है कि इस महत्वपूर्ण नदी का पानी दोनों देशों की जनता के लिए उपलब्ध रहे। भविष्य में भी संवाद और सहयोग बनाए रखना आवश्यक होगा ताकि पानी के बंटवारे के मुद्दों को शांतिपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से हल किया जा सके। सेक्शन 9 भविष्य की ओर देखते हुए। सिंधु जल संधि की कहानी सहयोग और चुनौतियों की कहानी है। यह संधि दिखाती है कि कैसे दो देश मतभेदों को भुलाकर एक साझा संसाधन के प्रबंधन के लिए एक साथ आ सकते हैं। भविष्य में भारत और पाकिस्तान को विश्वास और सहयोग के आधार पर अपने संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिंधु नदी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी बनी रहे। फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।